भारतीय संस्कार। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व की धारणाएं किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्य का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा सभी संस्कार के अवसरों पर ही संभव है। इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारणा करते हैं, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुण का ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सभी संस्कार मानव के कर्म से शुद्ध करने में, दोष को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करती है। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। जन्म से पूर्व 3 हैं, बचपन में 6 हैं, शिक्षा काल में 5 है, गृहस्थ जीवन में संस्कार और विवाह एक संस्कार है और मरने के बाद एक जो संस्कार है। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व के संस्कार में गर्भधान, पुंसवन और सीमांत ये 3 होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु का संस्कार, विद्यमान और गर्भ स्त्री का प्रसन्नता के लिए ये सब योजनाएं किए जाते हैं। बचपन के संस्कार में जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण, चूड़ा कर्म और कर्णवेद ये सभी कर्म शामिल है। शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ करना, अपनयन, वेद आरंभ करना के शांत और समापवर्तन संस्कार होते हैं। अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है और वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हैं और अध्ययन करते हैं तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। गुरु के घर में ही शिष्य वेद आरंभ करते हैं। वेदों का महत्वपूर्ण शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वेद जो है हमें प्राचीन महत्व के बारे में सिखाता है कि शांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिक्षा का प्रथम मुंडन होता है। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है, अतः साहित्य ग्रंथ में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी कहा जाता है। समापर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य जो है शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। शिक्षा की समाप्ति कर गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेज देते थे। उपदेश में प्रायः जीवन के कर्तव्य को बताया जाता था, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपनी विद्वता पर घमंड मत करो इत्यादि। विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आता था। विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। इनमें वकदान, मंडप निर्माण, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि का समापन, पानी ग्रहण, धान के लावा से हवन, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि इसमें होते हैं। वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक ऐसा है संस्कार। इसके बाद ही गर्भधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण स्रोत से ये संस्कार हैं।